नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के टोने टोटके उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर लें, ये उपाय हो जाएगी हर इच्छा पूरी। जीवन में पाई पाई जोड़ने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। धन कमाने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धन की वृद्धि के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। साधारण दिखने वाले उपाय चमत्कारी साबित होते हैं। सहदेवी एक छोटा सा कोमल पौधा होता है जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। तांत्रिक व आयुर्वेदिक गुणों को धारण करने वाला सहदेवी का पौधा बेहद चमत्कारी है। दरअसल ज्योतिष में भी इस पौधे से जुड़े टोटकों के बारे में बताया गया है। धनवान बनने के लिए भी इस पेड़ के टोटके को खास माना जाता है। इसके अलावा इसके टोटके से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। धनवृद्धि देवी की जड़ को अभिमंत्रित करके एक लाल वस्त्र में लपेटकर घर की तिजोरी या व्यापार के गल्ले में रख देने से धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगती है। घासपूस की श्रेणी में माना जाने वाला यह सहज सुलभ पौधा तांत्रिक व आयुर्वेदिक गुणों की खान कहलाता है। इस वनौषधि के पौधे भारत में 4000 फुट की ऊंचाई तक स्वयंजात पाए जाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम वर्नोनिया साइनेरिया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधे के नाम से जाना जाता है। सामान्यत खरपतवार के रूप में यह खाली पड़े मैदानी भागों में तथा सड़कों के किनारों पर पाई जाती है। सहदेवी का कांड तना पतला रेखायुक्त रोमश होता है। इसकी शाखाएं श्वेताभ रोमश होती हैं। पत्र भालाकार या अंडाकार अनेक आकार के होते हैं। यह 15 से 75 सेमी 6 इंच से 3 फुट ऊंचा सीधा अथवा प्रसरणशील श्वेत रोमश शाकीय पौधा होता है। सहदेवी के पुष्प गुलाबी बैंगनी वर्ण के होते हैं तथा इसके बीज कालीजीरी से मिलते जुलते परंतु छोटे छोटे होते हैं। सहदेवी के पौधे को रविपुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे के शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आवें। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगाजल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आएं। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी के पौधे को रविपुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे के शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आवें।
पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगाजल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आएं। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी पौधे के उपाय के लाभ। 1. सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और लगातार बढ़ता जाता है। 2. रसोई घर या अनाज के भंडारण घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। 3. घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म कर देता है। 4. कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में धारण करके जाएं, निश्चित ही विजय मिलेगी। 5. सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वशीभूत रहेंगे। 6. सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जिह्वा पर लगाकर बोलने से वाक् सिद्धि होती है, हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। 7. इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। 8. सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। 9. सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। 10. सहदेवी की जड़ को दाहिनी बाह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारण हेतु सहदेवी की जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी कार्यों के करने से पहले अपने पंडित की सलाह जरूर लेवें और इस साधना में सावधानियां बरतें। इसमें बताए गए सभी प्रकार के कार्य की जानकारी नेट, ग्रंथों, ज्योतिष विद्या आदि के आधार पर बताई गई है।